ठीक है, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस कंप्लीट करने वाले हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलो एल्केन की वो सब हमारे बोर्ड पर लिखी है, हम उसके सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे अपन लोग, तो देखिए पहली रिएक्शन है C2H5OH प्लस HCl। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स में दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है। ऐसा समझ लीजिए ये C2H5 जो है ये एक हिस्सा है और OH जो है वो एक हिस्सा है। कंप्लीट तो अल्कोहल बन रहा है, कंप्लीट क्या बन रहा है, अल्कोहल। लेकिन हम सब जानते हैं कि C2H5 जो है वो किसका पार्ट है, एल्केन का पार्ट है। ठीक है ना, और OH जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो दोनों मिक्स होकर क्या बन गए, अल्कोहल बन गए। अल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड के साथ की जाती है, HCl के साथ की जाती है, तो हम क्या देखते हैं, HCl में H और Cl है। HCl में क्या है, H और Cl। तो इस वाले का पॉजिटिव पार्ट जो है वो कौन से पार्ट को उठाएगा, Cl को उठाएगा, और OH जो है वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बना लेगा, पानी। क्या बना लेगा, पानी, मतलब H2O। क्या बना लेगा, H2O। ठीक है, देखते जाइएगा C2H5Cl, पहली रिएक्शन का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, C2H5Cl प्लस H2O। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो डायरेक्ट करेंगे अपन लोग। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी सेम, C2H5 पहला पार्ट है, OH क्या है, दूसरा पार्ट है, P है हमारे पास और Cl 5 है। अगर PCl 5 के साथ रिएक्शन आती है तो हमने क्या बोला था, क्या याद रखना है आप लोगों को, POCl3। एक चीज कंफर्म बनने वाली है, क्या, POCl3। PCl 5 के साथ रिएक्शन अगर आती है तो POCl3। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो POCl3 बना दीजिए सबसे पहले, क्या बनाएंगे, POCl3 प्लस प्लस। अब देखिएगा POCl3 में देखिए ये P वाला, ये P चला गया फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन चला गया, किसके साथ गया, 3 Cl को लेकर गया। अब Cl कितने बचे हैं, 2। Cl कितने बचे हैं, 2। हाइड्रोजन बचा है तो एक हाइड्रोजन एक Cl को ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl। अब क्या बचा है, एक Cl बचा है और C2H5 बचा है, एक Cl बचा है और एक C2H5 बचा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, C2H5Cl, क्लोरो इथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरो इथेन। ठीक है ना। अगली वाली रिएक्शन देखिए ध्यान से, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं PCl3 के साथ। कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं PCl3 के साथ, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन समझ आई आप लोगों को, क्या याद रखना है, POCl3 याद रखना है। ठीक है, POCl3 में 3 Cl चले गए, PCl5 में से कितने Cl चले गए, 3 Cl चले गए, तो कितने Cl बचे, 2 Cl। अब ये जो 2 Cl है, एक किसके साथ जाएगा, C2H5 के साथ जाने वाला है और एक किसके साथ जाने वाला है, हाइड्रोजन के साथ। आपको अगर ये हिंट पता रहेगी POCl3 तो आप रिएक्शन आसानी से बना पाएंगे। ठीक है ना, POCl3 इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करें। अब आप लोगों को अगर POCl3 का आइडिया नहीं है कि इसमें POCl3 भी बनता है, ठीक है, तो आप रिएक्शन के साथ चाहे जितना खेलिएगा रिएक्शन आपसे नहीं बनेगी। ठीक है ना, लेकिन आपको क्या याद रखना है, POCl3। हम इसको याद करके ये रिएक्शन को बनाकर आ जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी PCl5 के साथ रिएक्शन होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम क्या देखेंगे, हर एक रिएक्शन में क्या बनने वाला है, POCl3 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, POCl3। इजी। PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे अल्कोहल के, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। अब देखिएगा 3 मॉलिक्यूल इसलिए रिएक्ट करा रहे हैं हम क्योंकि ये C2H5 वाला जो पार्ट है ये 3 हिस्से में आएगा और ये 3 हिस्से किसके साथ चले जाएंगे, Cl3 के साथ। किसके साथ चले जाएंगे, Cl3 के साथ। तो देखिएगा ध्यान से, ये लिखा हमने 3C2H5 और ये Cl3 जो है वो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ, मतलब यहाँ Cl लिख दें तो 3 आ जाएंगे। बताओ, एक Cl लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है तो एक Cl लिखने पर कितने कवर करेगा, ये 3 कवर करेगा, 3 Cl कंप्लीट हो गए। अब देखो यहाँ क्या बचा, P, यहाँ क्या बचा, P, सिर्फ P बचा, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ OH है, वो भी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स है OH, 3 टाइम्स है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास H भी 3 है, एक बार P है और O भी क्या है, 3। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, H3PO3। क्या बन जाएगा, H3PO3। अगर आपने ये बना लिया तो ये तो फिर बचेगा वो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आपको। कैसे आइडिया लग जाएगा कि OH जो है वो 3 टाइम्स है तो O3 है, H3 है।
H भी 3 O भी 3, ठीक है ना, H भी 3 और O भी 3, और ये P जो है वो किसके साथ चला जाएगा, OH जो 3 3 है, ठीक है ना, तो H3PO3 आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगले रिएक्शन देखिए, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, SOCl2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, SOCl2 के साथ। तो देखो C2H5OH किसके साथ रिएक्ट करेगा, SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। C2H5 जो है वो क्या बना लेगा, C2H5Cl, क्योंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो हमें ये चीज़ समझ आ रही है, लेकिन एग्जाम में जब ये चीज़ आएगी तो हमको वहाँ भी समझ आना चाहिए कि यहाँ Cl2 है और ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, C2H5Cl। एक Cl जो बचेगा वो किसको ले जाएगा, हाइड्रोजन को। किसको ले जाएगा, हाइड्रोजन को, और क्या बना लेगा, HCl। क्या बना लेगा, HCl। तो फिर बचा क्या, SO2। क्या बचा, SO2। SO यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें आती जाएंगी हमको। तो क्या बना लेगा रिएक्शन में, SO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा इस, ठीक है। C2H5COOAg प्लस Br2, ठीक है। डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन को बनाना सीख रहे हैं कि रिएक्शन को बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, कन्वर्जन भी करेंगे हम, ठीक है, कि किस रिएक्टेंट का यूज करेंगे हम जिससे ये प्रोडक्ट हमें मिल जाए, ठीक है। ये वाला पार्ट दे देंगे आपको और फिर ये आपको SOCl2 बताना पड़ेगा और हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि ये कैसे मिलेगा। तो वहाँ आपको आइडिया होना चाहिए कि किसके साथ रिएक्शन हो रही है, SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है। C2H5COOAg और Br2 इनको आपस में रिएक्ट कराते हैं। तो देखो Ag का फेवरेट कौन है, Br। Ag का फेवरेट कौन है, Br। तो यहाँ एक चीज तो हमें समझ आ रही है, Ag किसको ले जाएगा, Br को ले जाएगा। अब हमें C2H5 का भी आइडिया है कि C2H5 जो है वो क्या बना लेगा, Br के साथ मिलकर ब्रोमो इथेन बना लेगा। क्या बना लेगा, ब्रोमो इथेन। तो C2H5Br प्लस C2H5Br बन गया। अब यहाँ क्या बचा, CO2। तो AgBr प्लस CO2 गैस, ठीक है ना, आसान है। ये सब क्या चल रही है हमारी प्रिपरेशन, किसकी, हेलो एल्केन की। ये सब जो पार्ट बन रहे हैं C2H5Cl, ये जो पार्ट बन रहे हैं सब ये क्या बन रहे हैं, हमारे हेलो एल्केन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन वाला पार्ट उठाकर और यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा RCl प्लस NaI। अब ये R की जगह कुछ भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर C2H5 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, C2H5। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आयंस का ट्रांसफर होगा। क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। कैसे आयन का एक्सचेंज होगा, भाई हमें पता है Na जो है वो किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा। Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा। C2H5 किसके साथ जाएगा, I के साथ। तो C2H5I प्लस NaCl, ठीक है। रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ देखिए ध्यान से, अब हमें पता है यहाँ क्या बनने वाला है, C2H5Br बनेगा। क्या बनेगा, C2H5Br। तो पहले तो ये लिख दो, फिर देखते हैं क्या बच रहा है, C2H5Br प्लस क्या बच रहा है, OH और यहाँ Br। तो क्या BrOH होगा, HOBr होगा। क्या OH HOBr, HOBr। इजी आदर्श, क्या बन रहा है, HOBr, ठीक है, याद रखिएगा। C2H5I के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, AgOH की। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, AgOH की। तो AgOH के साथ रिएक्शन कराएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, C2H5 किसको ले जाएगा साथ में, OH को ले जाएगा, और Ag किसको ले जाएगा, I को ले जाएगा। वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो C2H5OH प्लस AgI, ठीक है ना। अगला देखिएगा ध्यान से, C2H5I की रिएक्शन कराएंगे NaOC2H5 के साथ। किसके साथ, NaOC2H5 के साथ। अब क्या करने वाले हम बताइए, Na किसको ले जाएगा, I को ले जाएगा। Na किसको ले जाएगा, I को। सोडियम जो है वो आयोडीन के साथ चला जाएगा। C2H5OC2H5 बनेगा। क्या बनेगा, C2H5OC2H5। कोई नाम बताएगा क्या बोलते हैं, ईथर। क्या नाम है इसका, ईथर।
तो C2H5O C2H5 प्लस NaI सोडियम आयोडाइड। ठीक है ना। तो ईथर की प्रिपरेशन में भी हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है। C2H5Br की रिएक्शन करेंगे किसके साथ? KCN के साथ। C2H5Br की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? KCN के साथ। तो K जो है किसको ले जाएगा साथ में? अपने Br को। ठीक है ना। तो KBr बनेगा। क्या बनेगा? KBr। तो फिर बचा क्या? C2H5Cn, जिसको Cn को क्या बोलते हैं? साइनाइड ग्रुप। Cn को क्या बोलते हैं? साइनाइड ग्रुप प्लस KBr। ठीक है। अगला देखिए C2H5I की रिएक्शन करेंगे हम AgCN के साथ। तो यहाँ थोड़ा सा लफड़ा है। क्या लफड़ा है कि थोड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी चीजें कि जब AgCN मतलब सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है किसकी? C2H5I की, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये Ag जो है वो I को ले जाएगा। ये तो सेम चीजें चलेंगी। ठीक है ना। ये साइनाइड जो बनने वाला था ये साइनाइड नहीं बनते हुए क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि C2H5NC। फर्क क्या होता है? साइनाइड और आइसोसाइनाइड में फर्क क्या होता है? साइनाइड और आइसोसाइनाइड में सिर्फ फर्क होता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन कार्बन से कनेक्ट होता है। ठीक है ना। और साइनाइड में कार्बन किससे कनेक्ट हो जाता है? कार्बन से कनेक्ट हो जाता है। बस इतना सा फर्क है। ठीक है ना। प्लस AgI सिल्वर आयोडाइड। इस तरफ आ जाइए। C2H5Br की रिएक्शन AgNO2 के साथ करने वाले। हमें आइडिया है कि Ag किसके साथ जाएगा? Br के साथ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? AgBr बन जाएगा। पहले नहीं, पहले मेन प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है ना। मेन प्रोडक्ट क्या आएगा? C2H5NO2 प्लस AgBr। ठीक है। आसान बन रही है रिएक्शन। ठीक है। C2H5Br की रिएक्शन CH3COO Ag के साथ करते हैं। ठीक है ना। कैसी होगी रिएक्शन बताइए? Ag हमें पता है Br को ले जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा? C2H5 और COO CH3। ठीक है ना। तो C2H5 COO CH3 प्लस AgBr। बस AgBr ही तो निकालना है, बाकी चीजें तो हमें समझ आ जाएंगी। यहां से सिल्वर निकलेगा तो ये वाला जो COO है वो किससे जाकर कनेक्ट हो जाएगा? C2H5 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप C2H5 को इस तरफ लगा दीजिए, इस तरफ लगा दीजिए, एक ही बात है। ठीक है ना। C2H5I की रिएक्शन NH3 के साथ, किसके साथ? NH3 के साथ। एमोनोलिसिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एमोनोलिसिस कहलाता है। अब एमोनोलिसिस में क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ का जो हाइड्रोजन है जो हमें अलग नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किसको ले जाएगा? आयोडीन को ले जाएगा। किसको ले जाएगा? आयोडीन। तो यहाँ पर NH3 से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2 हाइड्रोजन बचेंगे। कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2 हाइड्रोजन बचेंगे। तो इन 2 हाइड्रोजन के साथ हम NH2 मतलब जो बच रहा है उसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? C2H5 के साथ कनेक्ट कर देंगे। C2H5NH2 प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड। समझ आ रही है चीजें? अगला देखिएगा। जैसे NaOH काम करता है वैसे ही NaSH काम करता है। क्या करता है? NaOH जैसे काम करता है रिएक्शन में वैसे ही क्या करता है? NaSH भी करता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है इनकी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? सेम ग्रुप के। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? सेम ग्रुप के। एक छोटा भाई तो दूसरा बड़ा भाई। ठीक है। सल्फर बड़ा भाई मान लीजिए, ऑक्सीजन को छोटा भाई मान लीजिए साइज के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं यहाँ बेसा का वैसे ही Na है और क्या है? Cl है। NaCl को क्या कर दीजिए? अलग निकाल दीजिए। तो बचेगा क्या? C2H5SH प्लस NaCl। इजी। C2H5Br की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। इसको रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है? ये जो 2 हाइड्रोजन लिए हैं हमने, 2 हाइड्रोजन में से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन किसके साथ भेज देंगे? Br के साथ। HBr बन जाएगा। और एक हाइड्रोजन जो बचेगा वो C2H5 के साथ मिलकर C2H6 बना लेगा। क्या नाम होता है C2H6 का? इथेन। ठीक है ना। इथेन बना। तो C2H
5H ऐसे लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे आप लोग। लेकिन एग्जाम में C2H6 लिख कर आइएगा। क्या लिख कर आएंगे? C2H6 लिख कर आएंगे। समझ आ रही है चीज़ें? ठीक है ना। अब देखिएगा ये हाइड्रोजन जो है वो किसको ले जाएगा? Br को। तो क्या बन गया? HBr। ठीक है। इससे आसान चीज़ें बस ये है कि आपके माइंड में एक बार जनरेट हो जाए, मैपिंग हो जाए कि रिएक्शन कैसे चल रही है, फिर आपको सारी रिएक्शन लगभग याद रह जाएंगे। ठीक है ना। C2H5I की रिएक्शन किसके साथ कर दिया हमने? Mg के साथ कर दिया। मेटल के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? मेटल के साथ रिएक्शन। तो हम क्या देखते हैं कि मेटल जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है इसके साथ। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? C2H5MgI, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। 2C2H5Cl की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? 2NaI के, सॉरी Na के साथ कर रहे हैं, सोडियम के साथ कर रहे हैं। तो सोडियम के साथ रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है? बुर्ज रिएक्शन। अभी नेमिंग रिएक्शन में हम सारी रिएक्शन को रिपीट करेंगे। जो भी नाम वाली रिएक्शन है उन वो सब हम एक क्लास में फिर से ले लेंगे। ठीक है ना, नेम वाली रिएक्शन। तो C2H5I की रिएक्शन Mg से हुई तो C2H5MgI बन गया। C2H5Cl की रिएक्शन जो कि 2 बार लिखा है हमने, उसको सोडियम के साथ करेंगे हम। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा हमको कि सर 2 Na है तो 2 Na किसको ले जाएंगे? 2 Cl को ले जाएंगे। 2 Na किसको ले जाएंगे? 2 Cl को ले जाएंगे। बचेगा क्या? C2H5 है ना। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो C2H5 C2H5 क्या बन गया बताओ? C4H10। क्या बन गया? C4H10। आप इसको C4H10 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, जो क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखिएगा, लिथियम के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? लिथियम के साथ। अब लिथियम में से लिथियम के 2 मॉलिक्यूल लिया आपने, तो 2 मॉलिक्यूल में से क्या करेगा? एक रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? Li के साथ। तो क्या बना लेगा? LiBr। और एक क्या अटैच हो जाएगा डायरेक्ट किसके साथ? C2H5 के साथ। तो C2H5 के साथ क्या आ गया? Li, और Li के साथ क्या आ गया? Br आ गया। ठीक है ना। तो ये कितनी आसान रिएक्शंस थी, है ना। अब इसमें से हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1-2 रिएक्शन और बची हैं वो छोड़ के रखी हैं इसमें। बाकी सारी रिएक्शंस इजी है। ये हमारा हेलो एल्केन कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। तो फिर से देखिए, अगर कोई डाउट हो इसमें, किसी भी रिएक्शन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, हम और दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बताओ, आ गया कंप्लीट? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? इजी है ना। अभी हम डबल से इन रिएक्शंस को लेकर आएंगे नेमिंग रिएक्शन के साथ। किसके साथ? नेमिंग रिएक्शन। ठीक है ना। नाम से लिखेंगे हम, या आप लोग चाहो तो यहाँ जितनी आपको रिएक्शंस याद हैं नाम वाली रिएक्शंस, उनके नाम भी लिख सकते हो। ठीक है ना। ठीक है।